Okay, so we were here. Sometimes he stopped at the fireplace. The old man was fully with the ornaments in his pockets and gold chain over his round neck, and everything is he's having. And now he's giving practice to Oliver. He's showing that how he has to remove the things from the other people's pockets. Sometime he stopped at the fireplace. कभी वो fireplace के पास रुक जाता था. Fireplace is a place where the fire is burnt to keep us warm, and sometimes at the door, और कभी दरवाजे के पास रुकता है, making believe that he was staring with all his might into shop windows. At such times he would look constantly around him as he's just imitating the people, like those who just मूव इन द स्ट्रीट्स, जो गलियों में घूमते हैं, रहते हैं, जाते हैं इधर से उधर, उनकी नकल उतार रहा है. एंड ही इज़ बिहेविंग लाइक उसको he has lot of things, तो he is behaving like he is having fear of thieves also. वो चोरों से भी डर रहा है and would keep slapping. That's why he is just keep checking all his pockets. इसीलिए वो बारी बारी से एक एक करके अपनी सारी पॉकेट्स को चेक कर रहा है कि कुछ उसका गायब तो नहीं हुआ है सामान, इन सच अ वेरी फनी नेचुरल मैनर. इतना नेचुरल एक्टिंग करता है वो कि ओलिवर को हंसी आ जाती है. ओलिवर लाफ टिल द टीयर्स रैन बिकॉज ही इज़ अ इनोसेंट बॉय. ही डजंट नो अबाउट दीज थिंग्स व्हाट द पीपल आर डूइंग. ऑल दिस टाइम द टू बॉयज़ फॉलोड हिम क्लोजली. और इस सारे टाइम में जो चार्ली बेट्स हैं एंड हिज वन ऑफ द फ्रेंड डॉगर उसको फॉलो करते हैं, लाइक ही इज़ जस्ट टेलिंग टू ओलिवर कि किस तरीके से हमें चोरी करनी है. फॉलोड हिम क्लोजली अबाउट गेटिंग आउट ऑफ हिज साइट. इस तरीके से उसको फॉलो करते हैं कि वो उसकी नज़रों में नहीं आते सो क्विकली इधर उधर. एंड इट वॉज इम्पॉसिबल टू फॉलो देयर मोशन. इतना तेज़ी से इधर उधर होते हैं कि वो टोटली इम्पॉसिबल होता है उनको देख पाना. एट लास्ट द डॉगर ट्रोड अपॉन इज टोड. और सबसे लास्ट में क्या होता है, जो डॉगर होता है वो उसके टो के ऊपर स्टेप करता है एंड रैन अपॉन हिज बूट एक्सीडेंटली. और इस तरीके से शो करता है कि उसने अपने बूट को एक्सीडेंटली उसके टो पे रख दिया है. वाइल चार्ली बेट्स टम्बल अप अगेंस्ट हिम बिहाइंड. और फिर उसी टाइम में चार्ली बेट्स पीछे से आके उसको धक्का देता है. एंड इन दैट वन मोमेंट, और उसी एक क्षण में, दे टुक ऑल द थिंग्स फ्रॉम दैट ओल्ड मैन. और सारी चीज़ें वो उसकी तेज़ी से निकाल लेते हैं. स्नफ बॉक्स, नोट केस, वॉच, गर्ड, चैन, शर्ट, पिन, जो भी उसने चीज़ें लगाई थी उसको ओलिवर को शो करने के लिए किस तरीके से ये चीज़ें चोरी होती हैं, वो सिखाने के लिए वो सारी चीज़ें इतनी ही देर में गायब हो गई थी बाय दोज टू बॉयज़. इन द If the old man felt a hand in one of his pockets, he cried out where it was, and then the game began all over again. सारा चीज़ें सब कुछ चोरी हो गया था. आफ्टर ऑल प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, क्योंकि उसको पता था प्रैक्टिस से ही जो है परफेक्शन आता है. वो सिखा रहा था उनको. When this game had been played a great many times, a couple of young ladies called to see the young gentleman. जब उस गेम को खेला जा चुका था, दो यंग लेडीज़ आती हैं दोनों यंग बॉयज़ को बुलाने के लिए. द विजिटर स्टॉप्ड अ लॉन्ग टाइम एंड द कन्वर्सेशन टुक अ वेरी लिवली एंड एन्जॉयबल टर्न. और थोड़ी देर के लिए वो लोग गेम को रोक करके आपस में बातें करते हैं. एट लंच चार्ली बेट्स एक्सप्रेस्ड हिज ओपिनियन दैट नेक्स्ट in time of paid off hope that it occurs to Oliver must be French for going out. For directly afterwards, the dogger and Charlie, they both were going with the two young ladies to enjoy whatever they have just stole from the others. Now they will just spend on those two ladies and they will just live their lives like this only. एंड देयर माई डियर सेट फेगिन. तभी फेगिन बोलता है दैट इज़ प्लेजेंट लाइफ. ये एक अच्छी लाइफ है ना. वो ओलिवर से पूछता है, उसको दिखाता है. दे हैव गॉन आउट फॉर द डे. वो पूरा दिन के लिए बाहर घूमने के लिए गए हैं. मेक दम योर मॉडल. उनको अपना मॉडल बनाओ, आदर्श बनाओ, उनके जैसा बनो. माई डियर, मेक दम योर मॉडल. उनके जैसा बनो, उनको अपना आदर्श बनाओ. टैपिंग द फायर शॉवल ऑन द हर्थ. और बोलते हुए वो कुछ एक फायर शॉवल इज़ अ टूल जिससे कोल को उठा करके फायर में डालते हैं जलाने के लिए. ऑन द हर्थ. एट फोर्स टू हिज वर्स. डू एवरीथिंग दे टेल यू. वो सब कुछ करो जो वो दो लड़के तुमको बताते हैं करने के लिए. एंड टेक देयर एडवाइस. और उनकी सलाह भी लो. इन ऑल मैटर्स स्पेशली द डॉगर्स. ज़्यादातर तो डॉगर्स की. माई डियर, ही विल बी अ ग्रेट मैन हिमसेल्फ. क्योंकि वो एक अच्छा आदमी बनेगा. एंड विल मेक यू वांट टू. और वो तुम्हें भी अच्छा आदमी बनाएगा. इफ़ यू बिहेव लाइक हिम. अगर तुम उसका जैसा बिहेव करते हो, उसके जैसा ही करना चाहते हो. इज़ माई हैंकरचीफ हैंगिंग आउट ऑफ माई पॉकेट. तभी वो पूछता है क्या मेरी पॉकेट से मेरा रुमाल जो है लटक रहा है. माई डियर सेड द मैन स्टॉपिंग शॉर्ट. यस यस सर ओलिवर. सी इफ़ यू कैन टेक इट आउट. देखो अगर तुम इसे निकाल सकते हो बिना मुझे पता लगे. एंड
व्हेन वी वर एट प्ले दिस मॉर्निंग, जैसा कि हम इस सुबह गेम खेल रहे थे उसी तरह से तुमको निकालना है। ओलिवर हेल्ड अप द बटन ऑफ द पॉकेट विद वन हैंड, ओलिवर ने हेल्ड अप द बॉटम ऑफ द पॉकेट, एक हाथ से पॉकेट के निचले हिस्से को पकड़ा, विद वन हैंड एज ही हैड सीन द डॉगर होल्ड इट, जैसे उसने डॉगर को सुबह देखा था करते हुए गेम के टाइम पे। एंड ड्रू द हैंकरचीफ टाइटली, और हैंकरचीफ को टाइटली निकालता है, खींचता है। आउट ऑफ इट विद द अदर, इज इट गॉन क्राइड द मैन, तभी मैन बोलता है क्या ये जा चुका है, निकाल लिया तुमने। हेयर इट इज़ सर, हाँ सर मैंने इसको निकाल लिया। सोइंग इट इन हिज हैंड, अपने हाथ में लेकर के हैंकी को दिखाता है कि मैंने इसको निकाल लिया आपके पॉकेट से। यू आर अ क्लेवर बॉय माई डियर, तुम एक बहुत ही चालाक लड़की हो। सेट द प्लेफुल ओल्ड, तुम जल्दी से लर्न कर लोगे ये सारा सब कुछ। पैटिंग ओलिवर ऑन द हेड अप्रूविंगली, ओलिवर के सर पर हाथ को फेरता है, जो शाबाशी देता है इस काम के लिए। आई नेवर सा शार्पर लैड, लैड मीन्स लड़का, मैंने ऐसा शार्पर तेज लड़का नहीं देखा। हेयर इज अ शिलिंग, शिलिंग इज लाइक अ यूनिट ऑफ मनी यूज्ड इन ब्रिटेन अंटिल 1971 तक, एक पैसा यूज़ किया जाता था मनी, जो उसको हम शिलिंग बोलते थे इन ब्रिटेन। इफ़ यू गो ऑन इन दिस वे यू विल बी द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द टाइम, अगर तुम ऐसा ही काम करते रहे तुम एक दिन बहुत महान आदमी बनोगे। एंड नाउ कम हेयर, अभी यहाँ आओ। आई विल शो यू हाउ टू टेक द मार्क्स आउट ऑफ द हैंकरचीफ, और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अगर किसी के इंसियल होते हैं उस पर नाम होता है हैंकरचीफ पर, उसको कैसे वहाँ से हटाना है उस मार्क को, ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ओलिवर वंडर्ड व्हाट पिकिंग द ओल्ड जेंटलमैन्स पॉकेट इन प्ले हैड टू डू विद हिज चांसेस ऑफ बीइंग अ ग्रेट मैन, उसको लगा कि ये करके मैं एक महान आदमी बन पाऊंगा। बट थिंकिंग दैट द मैन बीइंग सो मच हिज सीनियर मस्ट नो बेस्ट, लेकिन वो सोचता है कि जब मुझे ये बोल रहा है तो ज़रूर ही अच्छा ही होगा। ही फॉलोड हिम क्वाइटली टू द टेबल, वो टेबल तक उसके पीछे जाता है। एंड सून डीपली इन्वॉल्व इन हिज न्यू स्टडी, और जल्दी ही वो उस स्टडी को, इन नई चीज़ों को के बारे में जल्दी ही सीख जाता है। एंड वो पिक पॉकेट बनने के रास्ते में चला जाता है। ओके, थैंक यू।